हाँ देखिए बेटा, टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन ए स्ट्रेट लाइन, इन्हें सेम स्ट्रेट लाइन लिखा होगा, सेम नहीं लिखा कि आर एग्जिटिंग इन ए स्ट्रेट, सेम है सब कुछ, इनका मीन पोजीशन और पोजीशन सब सेम है, तभी बात कर पा रहे हैं हम इनकी। एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर इक्वल एट टी बराबर जीरो, एक पार्टिकल प्लस ए पर है, दूसरा माइनस ए बाई टू पर है। तो आप इनको सर्कल पे बना दें बेटा, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, फिर कह रहा हूँ टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो उसके सॉल्यूशंस इतने होते हैं कि उसमें आप घूमते रहेंगे कौन सा लें कौन सा न लें, आपको सर्कल में चीजें एग्जैक्ट दिखती हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पर एक पार्टिकल प्लस ए पर है, दूसरा कहाँ पर है आपका माइनस ए बाई टू पर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो प्लस ए वाला माइनस ए बाई टू वाला इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, माइनस ए बाई टू पर दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज है बेटा, क्लियर है ये बात। माइनस ए बाई टू पर आपका इधर भी हो सकता है पार्टिकल और इधर भी हो सकता है, बट इसने एक लाइन और लिखी एंड दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर। इधर आपका पहला पार्टिकल हो गया मान लो प्लस ए पर, दूसरा यहाँ पर हो गया, बट अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पर होते तो एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं करते क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर होती, ठीक है ना, और ये किधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता, तो ये सेम अप्रोच कहाँ करते हैं, इसलिए आपका सेकंड पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर है, ये टी इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन है, सेकंड यहाँ पर, पहला यहाँ पे, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है कब मिल जाते हैं, तो जब मिल जाएंगे इनकी, मान लेते हैं यहाँ से वाई डिस्टेंस पर मिल जाएंगे, तो इनका एंगल सेम हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे ये सेम हो जाएगी पोजीशन, लेट से यहाँ मिलते हैं। बात आ रही है आपको समझ में। इनिशियल यहाँ पे थे ए बाई टू था, तो ये एंगल कितना था, इसने कहा ये ए बाई टू डिस्टेंस पर था मीन पोजीशन से, माइनस ए बाई टू पर, तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितने डिग्री हो जाएगा ये, 30 डिग्री हो जाएगा क्या, ये वाला एंगल टी इक्वल टू जीरो पर सेकंड पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का हो गया 30 डिग्री पर हो गया ये। और ये आपका प्लस ए है, तो अब इनको घूमना है कि घूम के यहाँ पर मिलते हैं, मान लो आप इस जगह मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाएंगे ना बेटा, डिस्टेंस सेम हो जाएगी ना, प्लस वाई जो भी होगी, तो बस आप देख लो इनका टी टाइम में एंगल रोटेटेड कितना है, ठीक है ना, यहाँ पर मिलते हैं तो इनका ओमेगा सेम है, तो एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा इनके बीच, ये क्लियर है आपको, एक तो ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा इनका, ठीक है ना, जितना क्योंकि सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, टाइम पीरियड भी सेम है, रोटेटिंग विद सेम ओमेगा, रोटेटिंग विद सेम ओमेगा, ये क्लियर हो रही है कि आपको बात, रोटेटिंग विद सेम ओमेगा, hence angle between angle between 1 and 2 will remain constant, क्योंकि जब तक ओमेगा सेम होगा तो एंगल इनके बीच हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और इनिशियल एंगल कितना है, थीटा इनिशियल बिटवीन 1 एंड 2 कितना है बताओ जल्दी से, कितना एंगल है 1 और 2 के बीच इनिशियल, ये वाला कोई देखो अनम्यूट कर पा रहा है कि, मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की भी। 120 है, 90 प्लस 30 120 डिग्री है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंगल है, तो जब ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं तब भी इनके बीच एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा तब भी। बोलिए बेटा दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री या 2 पाई बाई 3 होगा, तो फिर ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस पर आपको आना था, थीटा थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू निकल जाएगी या 2 थीटा प्लस 120 = 180 डिग्री, तो 2 थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब देखो अब इसके बीच, तो इसलिए टू ने यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए पी पॉइंट तक टू कितना एंगल रोटेट करेगा, अगर थीटा 30 है और ये कितना है 30 है, तो 60 डिग्री एंगल रोटेट करेगा क्या, हैंस एंगल रोटेटेड बाई, हैंस एंगल रोटेटेड बाई टू, एंगल रोटेटेड बाई टू इन अप्रोचिंग, इन अप्रोच, हैंस एंगल रोटेटेड, क्या कह रहा है हड़ा जी, हर्षवर्धन क्या कह रहा है, ऑपरेशन हुआ है साइन,
हाँ, ये फोन आया था वो धर्मांश का, छोटा मोटा ऑपरेशन बता रहा था अपना। आदित्य आ गया बस, ठीक है, थैंक यू आरजी, थैंक यू। थैंक ओके, एंगल रोटेटेड बाई टू इन अप्रोचिंग फ्रॉम टू। तो दो से अप्रोच करना है आपको, एंगल रोटेटेड बाई टू इन अप्रोचिंग फ्रॉम टू टू पी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू पी। इसको क्या नाम दे, आई नाम दे दें क्या? इस पोजीशन को आई दे देते हैं। तो आई से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसको? तो वही निकालना है आपको, वही टाइम ऑफ उनके मीटिंग का टाइम हो जाएगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए टकराएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जो भी करेंगे। तो वो टाइम निकालने के लिए एंगल रोटेटेड कितना हो गया, पाई बाई सिक्स प्लस थीटा, 60 डिग्री हो गया इसका, 60 डिग्री एंगल रोटेट का। एंगल रोटेटेड बाई टू फ्रॉम इनिशियल टू पाई हो गया आपका 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो कितना टाइम लगेगा इसमें, इसमें टाइम कितना लगेगा आपको ये बताओ, कितना लगेगा बता दो कोई जल्दी से। कैपिटल टी की टर्म में टाइम पीरियड टी है, तो कितना आ जाएगा आंसर? 30 प्लस 30, 60 डिग्री घूमना है, तो आंसर कितना होगा, बताओ जल्दी से। T/6, तो आपका हो जाएगा पाई/3 इक्वस टू ओमेगा इंटू टी। तो पाई/3 इक्वस टू 2 पाई/टी इंटू टी। तो ये टाइम कितना आ गया, T/6 आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, T/6 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ बेटा इस प्रॉब्लम में? T=0 पे सर्कल में पोजीशन लोकेट करिए, बाकी सिर्फ ज्योमेट्री लगाइए कि एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये 120 डिग्री रहेगा जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे। हाँ ध्रुव बताइए बेटा। थीटा सेम होगा दोनों तरफ, क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड भी सेम है दोनों के, है ना। तो एंगल तो 2θ+120 = 180। सब सेम दे रखा था इसलिए वो। अब हम थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं कि ओमेगा अलग अलग हो। तो मैं एक पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें आप ढंग से अप्लाई करेंगे, अप्रोच सेम है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फंसेंगे बेटा, उससे भी कर सकते नहीं, मुझे तो याद होते नहीं वो सॉल्यूशन। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, तो आप शायद उससे भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे नहीं आती वो सॉल्यूशन वॉल्यूशन बिल्कुल, तो मैं सारा काम इस सर्कल से ही करता हूँ, पूरा सर्कल, SHM का सारा काम, ठीक है ना।